नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है। इस देश में राम के नाम पर विवाद पहले देखा गया है, लेकिन गांधी बनाम राम ये शायद पहले नहीं हुआ। लेकिन आज देश की संसद में यही मुद्दा गूंजा है। मनरेगा को बंद करके जी राम जी स्कीम लाई जा रही है और अब इस पर हंगामा हो गया है कि गांधी का नाम हटाया, राम का नाम क्यों आया? क्या वाकई ऐसा हुआ है? इस पर सियासत बढ़ गई। आज इसी खबर पर सबसे पहले माइक ऑन कर रही हूं, क्योंकि संसद में जैसा हंगामा हुआ उसके बाद आज सारी पार्टियों के प्रतिनिधि उनके माइक ऑन होंगे और इस पर अपनी अपनी बात रखेंगे। लेकिन इसी के साथ जिस खबर पर आज माइक ऑन कर रही हूं, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को राहत मिली है या फिर मुश्किल बढ़ने वाली है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस पूरे मामले में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। राहुल और सोनिया को फंसाया जा रहा था, लेकिन बीजेपी कह रही है कोर्ट ने एक तकनीकी दिक्कत की वजह से मामले को आगे नहीं बढ़ाया। आज इस पर भी माइक ऑन कर रही हूं, कौन सच्चा कौन झूठा। इसी के साथ आज जिस खबर पर माइक ऑन कर रही हूं, वोट चोरी पर क्या कांग्रेस अकेली पड़ गई? क्योंकि वोट चोरी को लेकर कांग्रेस ने दिल्ली में एक बड़ी रैली की, कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे, लेकिन वोट चोरी पर क्या कांग्रेस के ही सहयोगी दल उसके साथ नहीं खड़े हैं? इस वोट चोरी के आरोप पर क्या कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है? ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला कह रहे हैं हमारा मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस का मुद्दा है, हम इसे नहीं उठा रहे। वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया सुले कह रही हैं कि ईवीएम पर हमें पूरा भरोसा है, हम ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। तो ऐसे में क्या वोट चोरी का मुद्दा सिर्फ कांग्रेस का मुद्दा बनकर रह गया? आज इस पर भी माइक ऑन कर रही है। क्या कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर अकेले पड़ गई? लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूं कि इस पूरे मामले में आज दो मुद्दे ऐसे कौन से रहे जिस पर कांग्रेस के साथ विपक्षी दल खुलकर सामने आ गए। गांधी बनाम राम और नेशनल हेराल्ड पर संग्राम। आज संसद में दोनों ही मुद्दों पर हंगामा हुआ है। कांग्रेस को विपक्ष की दूसरी पार्टी का भरपूर साथ मिला है। ये दो मुद्दे जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, नेशनल हेराल्ड और मनरेगा। अब नेशनल हेराल्ड केस में सबसे पहले इसकी बात कर रही हूं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई दिग्गज आरोपी हैं, लेकिन इस मामले में ईडी की चार्जशीट पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में संज्ञान ही नहीं लिया। इससे कांग्रेस गदगद है। वो इसे सोनिया और राहुल गांधी की बड़ी जीत बता रही, कह रही है कि ईडी, सीबीआई, आईटी को बीजेपी अपनी प्राइवेट आर्मी की तरह इस्तेमाल करती है। लेकिन आज सच सामने आ गया। उधर बीजेपी के नेता कांग्रेस को सावधान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टेम्पररी रिलीफ है। आपको सबसे पहले यह भी बता देती हूं कि आज हुआ क्या है जिसकी वजह से कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो गया है। अब साल 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत दर्ज कराई, नेशनल हेराल्ड अखबार में पैसों की हेराफेरी का आरोप लगाया। आरोप था कि 2000 करोड़ की कंपनी को 50 लाख में खरीदा। सोनिया राहुल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई। 2014 में कोर्ट ने सोनिया राहुल समेत 6 को समन भेजा। 2022 में ईडी ने पूछताछ शुरू की। गांधी परिवार इसमें पेश हुआ। 2023 और 24 में ईडी ने संपत्तियां जब्त करना शुरू कर दिया। अब तक नेशनल हेराल्ड केस में 6 सुनवाई हो चुकी है। आज नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से मना कर दिया। अब चार्जशीट एक व्यक्ति की निजी शिकायत से जुड़ी है, यह कोर्ट ने कहा, न कि पीएमएलए के तहत अपराध से जुड़ी एफआईआर पर। यानी एक व्यक्ति अगर कोई शिकायत कर दे तो आप पूरा मामला कैसे खोल सकते हैं? कोर्ट ने कहा संबंधित अपराध में एफआईआर का होना अनिवार्य है। ईडी के मुताबिक कोर्ट ने केवल तकनीकी आधार पर फैसला दिया। ईडी कह रही है मामला खत्म नहीं किया है, मामले के मेरिट पर कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है। अब ईडी इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी। एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद ईडी अपनी जांच जारी रखेगी। फैसले को कांग्रेस अपनी कानूनी जीत बता रही है। वो कह रही है कि ईडी की कार्रवाई पूरी तरह बदले की भावना थी और इसीलिए आज राहुल और सोनिया की एक बड़ी जीत हुई है। आपको सुनवाते हैं इस पर क्या कह रही कांग्रेस।
देखिए, हमने बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। इस नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं है, सच्चाई है। इसको घसीट के आगे ले जा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी किस बात का जश्न मना रही है? नेशनल हेराल्ड में उन्हें कोई क्लीन चिट नहीं मिली है जैसे कि वो प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, ना कोई राहत मिली है। जज ने तो बोला है कि जो उनकी मांग थी कि एफआईआर की कॉपी दी जानी चाहिए वो नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, उन्होंने तो साफ साफ कोई कमेंट मेरिट्स पर नहीं किया है केस के। लेकिन आज संसद में सबसे ज्यादा हंगामा गांधी बनाम राम के नाम पर हुआ है। भारत में जी राम जी आम बोलचाल का हिस्सा है। लोग किसी से मिलते हैं तो जय राम जी कहते हैं, राम राम बोलते हैं। देश के करोड़ों लोगों के लिए राम जीवन का आधार है। लेकिन राम के नाम पर एक योजना आती है तो विवाद खड़ा हो जाता है। संसद में आज यही हुआ है, जोरदार बहस हुई है, खूब हंगामा हुआ। विपक्ष के सांसद तो वेल में चले गए। इस हंगामे की वजह बना वीबी जी राम जी स्कीम, जो मनरेगा की जगह लेगा। अब आपको बताती हूं कि ये जो जी राम जी आप सुन रहे हैं, ये जो जी राम जी आप सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या है? जी राम जी यानी वीबी जी राम जी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इसका मतलब यह है, अब ये मनरेगा की जगह लेने वाला है, जो कि है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब इसकी जगह ये लेगा। अब विपक्ष के विरोध का अंदाजा आप सोचिए, इस बात से लगाइए कि तमाम सांसद सदन से बाहर निकल गए। बाहर भी खूब नारेबाजी हुई, गांधी जी की तस्वीरें हाथ में लेकर विरोध किया गया। ये भी तस्वीरें आज संसद से आई हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। विपक्ष का विरोध है कि गांधी का नाम हटाया जा रहा है। गांधी का नाम हटाकर देश की सरकार गांधी का अपमान कर रही है। एक योजना बंद होगी, दूसरी शुरू होगी। इसीलिए सवाल है कि इस पर संसद में हंगामा क्यों हो रहा है? आखिर जी राम जी योजना को लेकर संसद में ठनी क्यों? दरअसल कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष जी राम जी योजना को लेकर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहा है। आपको बताती हूं क्या कह रहा है। कांग्रेस और विपक्ष का कहना है कि बीजेपी को महात्मा गांधी से नफरत है। मनरेगा में बापू का नाम था, इसीलिए नाम बदल दिया। इतिहास से बापू का नाम मिटाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी यही काम कर रही है। अब बीजेपी का कहना है विपक्ष को राम के नाम से दिक्कत है, नई योजना है इसीलिए नया नाम है। विपक्ष को योजना के फंडिंग पैटर्न पर भी एतराज है। क्यों है, जरा ये भी बताती हूं। मनरेगा में सारा खर्च केंद्र सरकार उठाती थी। जी राम जी में, यानी कि जो अब नई बदली हुई स्कीम है, इसमें 40% फंड राज्य को देना होगा। नई योजना से राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, इसलिए भी सवाल है। तो कांग्रेस अब कह रही है कि बीजेपी की सरकार इतिहास के पन्नों से महात्मा गांधी का नाम ही मिटाना चाहती है। राहुल गांधी ने तो आज सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि गांधी के विचारों से नफरत करते हैं मोदी। अब बीजेपी कह रही है स्कीम के नाम में राम है, इसीलिए इन्हें दिक्कत है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस वर्सेस बीजेपी इस पूरी स्कीम। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और पूरे देश की यही भावना है सर। और कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। जब बापू हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। और बापू ही कहते थे राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। बिना राम के ये देश नहीं जाना जाता। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने इस देश की आत्मा को जगाने का काम किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस देश को आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका और सबसे बड़ा उन्होंने जनता को एकजुट करने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नया काम बताने को नहीं है, नया काम करने को नहीं है, तो वही पुराने नामों को बदलना। सीधे से मनरेगा के आप हक गरीब का आप खो के आप गरीब के पेट में लात मार रहे हैं और भगवान राम के नाम के पीछे आप छुप रहे हैं। महात्मा गांधी का नाम हटाना भी ठीक नहीं था, और हटाने के बाद ये दो भाषा करके ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। और उसके बाद ये जी राम जी कहना, देखिए राम का नाम तो हम बहुत बहुत
दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर सकेंगे। आप महात्मा गांधी का नाम हटाने के लिए इसलिए मैंने कहा कि राम का नाम बदनाम मत करो। पहले तो ऑब्जेक्शन है, हम पूरा विरोध करते हैं कि आप महात्मा गांधी जी का नाम इससे नहीं निकालेंगे। हम पूरी ताकत से इसका विरोध करेंगे और मेरी बड़ी विनम्रता से इनकी विनती है कि आप प्लीज इस पे चर्चा करवाइए और जो भी आप बदलाव इसमें पॉलिसी डिसीजन में ला रहे हैं वो एक स्टैंडिंग कमेटी पे भेजें। जो देश हित में बिल पारित करना है वो तो हम पारित करके ही रहेंगे।